अमेरिका के साथ युद्ध की स्थिति में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ईरान का नेतृत्व कर सकते हैं। अली लारीजानी कौन है, जिन्हें सर्वोच्च नेता खामनेई ने अपनी हत्या की स्थिति में ईरान का नेतृत्व करने के लिए चुना है? ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव पुराना है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से, जैसे कि प्रमुख कारण तो एक माना जाता है जैसे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, सेकंड है कि आर्थिक प्रतिबंध, कुछ सैंक्शन लगाए गए थे, और मध्य पूर्व में जैसे कि प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। 2015 का जो JCPOA ईरान न्यूक्लियर डील 2018 में यूएस ने उसे छोड़ा गया था, तो उसमें तनाव बना था। खबर है जैसे कि अली खामनेई ने संभावित युद्ध हमले की स्थिति में देश की सुरक्षा और शासन की जिम्मेदारी अली लारीजानी को सौंपी है। लारीजानी को संकट प्रबंधन, युद्धकालीन नेतृत्व, सत्ता की निरंतरता बनाए रखने का काम दिया गया है। ये संकेत है कि ईरान यूएस हमले की आशंका को गंभीरता से ले रहा है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि यूएस ईरान तनाव तेजी से बढ़ रहा है। सैन्य तैयारी के साथ साथ कूटनीतिक वार्ता साथ साथ चलती रही। ईरान ने मिसाइल तैनाती बढ़ाई है और सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। आंतरिक विरोध के साथ साथ बाहरी खतरा है, जिसमें दोहरी चुनौतियां देखने को मिलती है। अली लारीजानी कौन है? तो वरिष्ठ ईरानी नेता, पूर्व संसद अध्यक्ष ये हैं, वर्तमान में सुप्रीम नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख है। पूर्व में रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े हुए थे और खामनेई के करीबी और भरोसेमंद व्यक्ति ये माने जा रहे हैं। संभावित जैसे कि इंटरिम लीडर के रूप में इन्हें देखे जा सकते हैं। ईरान की राजनीतिक संरचना देखें तो यहाँ पे सर्वोच्च सत्ता होती है वो सुप्रीम लीडर यानी कि खामनेई जैसे लोग के पास होती है, जो कि सुप्रीम लीडर है वर्तमान में खामनेई है। उसके नीचे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के नीचे पार्लियामेंट यानी कि संसद होती है, संसद के नीचे रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC होते हैं, और सुप्रीम लीडर्स में सेना, न्यायपालिका, विदेश नीति पर नियंत्रण रखती है। इसलिए जो सक्सेशन प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ईरान यूएस संबंधों में तनाव के कारण जो 1979 की क्रांति थी, उसके बाद यूएस विरोधी सरकार बनी और ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जैसे कि यूएस को खतरा लगता है कि यूएस के आर्थिक प्रतिबंध सेक्शन ईरान नाराज है और मिडिल ईस्ट में दोनों का प्रभाव बढ़ने की होड़ मची हुई है। ईरान का समर्थन है कि जो हिजबुल्लाह और हमास है, ऐसे समूहों को यूएस का समर्थन मिलता है, और इसराइल और गल्फ देश यानी कि खाड़ी देशों में ये ऐसे के नाम इनका मानना है। कुल मिलाकर पावर के साथ साथ सिक्योरिटी और आइडियोलॉजी का टकराव यहाँ पे देखने को मिलता है। वर्तमान की स्थिति यही है कि ईरान मिसाइल और सेना तैनात, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में गतिविधि बढ़ी है, यूएस मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती के साथ साथ दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध का खतरा है, साथ ही न्यूक्लियर टॉक्स जारी है। मिडिल ईस्ट में ईरान की भूमिका क्या है? तो पावर बैलेंस, जैसे कि ईरान एक क्षेत्रीय शक्ति, रीजनल पावर है। इराक, सीरिया और जो लेबनान है उनमें इम्पैक्ट है। शिया एक्सिस बनकर सुन्नी देशों को संतुलित करता है। इसराइल के खिलाफ मौजूद स्थिति है। हॉर्मुज स्ट्रेस के कारण तेल पर कंट्रोल, मतलब ईरान क्षेत्र में काउंटर बैलेंस का काम करता है। सत्तावादी प्रणालियों में शासन का अस्तित्व, सत्ता एक व्यक्ति छोटे समूह के हाथ में होती है। बाहरी खतरे जैसे कि यूएस सरकार मजबूत दिखने की कोशिश करती है। वॉर या तनाव का इस्तेमाल जनता को एकजुट करने में होता है। और जो सक्सेशन प्लानिंग है, जैसे नेता के बाद कौन होगा, तो बहुत ज़रूरी, जिसमें विरोध और बाहरी दबाव देखने को मिलता है। सरकार के लिए ये खतरा पैदा करता है, मतलब ऐसी सरकारें हमेशा सत्ता बचाने पर ध्यान देती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, तेल बाजार, जिसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज 20% का ग्लोबल ऑयल सप्लाई करता है, युद्ध तेल की कीमतों में उछाल ला सकता है, जिससे भारत जैसे देशों पर प्रभाव होगा। मध्य पूर्व स्थिरता, अस्थिरता, इसराइल, हॉर्मुजुल्ला और गुल्फ कंट्रीज शामिल हो सकते हैं। वैश्विक राजनीति, तो यूएस विद ईरान, चाइना, रशिया की भूमिका बढ़ेगी। भारत पर इम्पैक्ट, तेल आयात प्रभावित होगा। चाबार पोर्ट जैसी परियोजनाओं पर असर होगा। वेस्ट एशिया में भारत प्रवासी की सुरक्षा बढ़ेगी। सुरक्षित संतुलन यूएस विद ईरान रणनीतिक देखने को मिलेगी। विश्लेषण है, ईरान का यह कदम दिखाता है कि स्टेट सर्वाइवल प्लानिंग, सिस्टम बचाने की तैयारी, लीडरशिप वैक्यूम से बचने की रणनीति, यह कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध जैसे डिटरेंस प्लस प्रिपेयर्डनेस मॉडल जैसा देखने को मिलता है, और इंटरनल अनरेस्ट के साथ साथ एक्सटर्नल थ्रेट्स के दोनों मिलके डिजाइन वल्नरेबली दिखाएंगे। चुनौतियां हैं, ईरान में आर्थिक संकट होगा, जन विरोध बढ़ेगा। बाहरी जैसे कि यूएस सैंक्शन, उसके आर्थिक प्रतिबंधों के साथ साथ मिलिट्री प्रेशराइज होगी। यदि सुप्रीम लीडर को कुछ होता है तो पावर स्ट्रगल में आ जाएगी।
कंक्लूजन है, ईरान यूएस तनाव वैश्विक शांति के लिए चुनौती है जिसे केवल बातचीत और संतुलन नीति से ही सुलझाया जा सकता है। यूपीएससी के लिए संभावित प्रश्न जैसे कि जीएस पेपर 2 आईआर इंटरनेशनल रिलेशन से जोड़ के देखें तो यूएस ईरान संबंधों में तनाव के कारण और प्रभाव पर चर्चा करें। ये 250 शब्दों में लिख सकते हैं। मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन में ईरान की रोल क्या है, इसका विश्लेषण करें और इस संघर्ष का भारत के हितों पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। जीएस पेपर 4 ऐसे होता है जिसमें जियोपॉलिटिक्स और शासन का अस्तित्व पर निबंध लिखिए। बाहरी खतरे का उपयोग कर सरकारें जनता को कैसे नियंत्रित करती है और सत्तावादी शासन में सस्टेनेबिलिटी विद फ्रीडम पर चर्चा करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।